गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर जो है वो उसका द गैसेस स्टेट। इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द गैसेस स्टेट। ध्यान है स्टूडेंट, गैसेस स्टेट जो होता है यार, अब तीन तरह के स्टेट मैंने बताया थे, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट मैंने आप बताया था द स्टेट ऑफ मैटर विच नाइदर हैज फिक्स्ड शेप नाइदर नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसा मैटर, ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास न तो अपना फिक्स शेप हो और न ही फिक्स वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं गैसेस स्टेट। ध्यान रखिए, ज्यादातर आपका जो लोअर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ध्यान रखें, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द आपका एटमॉस्फेयर, तो जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यहीं पे सभी गैसेस पाई जाती है, जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस यहीं पे पाई जाती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, आप जानते रहें देयर आर 11 एलिमेंट्स, 11 ऐसे गैसेस हैं जो ऑर्डिनरी साधारण टेम्परेचर और प्रेशर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर 11 ऐसे गैसेस हैं जो पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन हुआ, ध्यान समझे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके 11 ऐसे आपके गैसेज हैं जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन, यही 11 गैसेज हैं जो। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये गैसेस स्टेट की बेटा बात थी, इसे हम 1 बाय 1 जानते भी चले। अब देखें कि आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज अगर हम देखें, क्या कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं गैसेज के? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स गैसेज के क्या कुछ है, ये आपको ऑलरेडी मैं बताया भी, 1 बाय 1 आपको याद दिलाता चला। शेप एंड वॉल्यूम की अगर बात की जाए, शेप एंड वॉल्यूम बेटा अभी चर्चा हुई भी। शेप की अगर बात की जाए, गैसेज हैव नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम, इसके पास न तो फिक्स शेप होता है न फिक्स वॉल्यूम होता है, ये ध्यान। सेकंड अगर बात की जाए बेटा, पहला शेप एंड वॉल्यूम था। सेकंड अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इनटू स्मॉलर आपका कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए, कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा गैसेज है आपका, ध्यान रखिएगा हाईली कंप्रेसिबल इनटू स्मॉलर, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैसेज, ये ध्यान रखिएगा। अगर थर्ड बात की जाए, डेंसिटी की बात की जाए, तो डेंसिटी अगर आप कहा जाए कि डेंसिटी क्या कुछ होती है गैसेज की, तो ध्यान रखिएगा इनकी लोअर डेंसिटी होती है कंपेयर टू आपका लिक्विड एंड सॉलिड, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात की जाए डिफ्यूजिबिलिटी की बात, ध्यान रखिएगा गैसेज डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजेनियस। डिफ्यूजिबिलिटी की अगर बात की जाए, गैसेज डिफ्यूज रैपिडली, बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती है और ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात स्टूडेंट की जाए, प्रेशर की बात करिएगा, तो ध्यान रखिएगा प्रेशर अगर कहा जाए, गैसेज एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैसेज जो होते हैं एक जैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं सभी डायरेक्शन में, ओके। और अगली बात आप ध्यान रखिएगा, 6th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, गैसेज एक्सपेंड विदाउट लिमिट। ध्यान रखिएगा गैसेज एक्सपेंड विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं होता, एक्सपेंशन बहुत तेज होता है इनका, एक्सपेंड कर पाते हैं विदाउट लिमिट। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया, बाकी और आप जानते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर
स्पेस क्या होते हैं, ये सब 1 बाय 1 मैंने आपको जब सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बता रहे थे उसमें मैं बता चुका हूँ। आगे ये जो कुछ चीज़ें आपको और कंफर्म करनी थी वो मैंने बता दिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई तो अब देखिए गैस पैरामीटर्स कुछ हैं, उसे भी 1 बाय 1 हम जानते हैं क्या कुछ गैस पैरामीटर्स हैं। देखते जाए स्टूडेंट 1 बाय 1। तो आपका गैस पैरामीटर्स में अगर हम 1 बाय 1 देखें, पहले मास की ध्यान रखिए। गैस पैरामीटर्स में हम मास की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मास को स्मॉल m से यूजुअली हम डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखें जब भी हम मास की बात करेंगे तो मास आपका ग्राम या किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जानते रहिएगा। सिंपल सा अगर मास आपका गैसेस स्टेट की बात की जाए, मान लीजिए कंटेनर ले लें, ये कंटेनर है, इसमें गैसेस ऑलरेडी भरी हुई है। सिंपल मेथड है आपका, मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको मास कैलकुलेट किया जाता है। कंटेनर है जिसमें गैसेस भरे हैं, इस कंटेनर का मास हम पहले पूरा गैस सहित गैस के साथ साथ हम कंटेनर का मास मेट कर लेते हैं। मान लीजिए W हो गया, ओके, द मास ऑफ द कंटेनर विथ गैस, ओके, द मास ऑफ कंटेनर विथ गैस। उसके बाद हम गैस निकाल लेते हैं, द मास ऑफ कंटेनर विदाउट गैस, द मास ऑफ कंटेनर विदाउट गैस मान लीजिए स्मॉल है, ओके। ध्यान रखिएगा कैपिटल W हमने मान लिया क्या, मास ऑफ कंटेनर, मैं लिख भी दूं मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर, कंटेनर विथ गैस, ये हो गया कैपिटल W। एंड मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर का हो या एम्प्टी कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर विदाउट गैस हो गया, मतलब एम्प्टी कंटेनर विदाउट गैस इज इक्वल टू मान लीजिए स्मॉल w। देन देयरफॉर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू कैपिटल W माइनस स्मॉल। ये तरीका होता है स्टूडेंट, ध्यान दें, सिंपल तरीका होता है मास ऑफ गैस कैलकुलेट का, ओके। ये तो सिंपल तरीका था, मैंने आपको बताया मास को ग्राम या किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अगर बात की जाए तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल टू 10³ ग्राम में से आपका 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। द मास ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान रखिएगा मास ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में भी आपका मास ऑफ गैस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए बेटा 1 बाय 1 कैलकुलेट करते चले। मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस जिसे स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू द मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस मान लीजिए स्मॉल m मान लें, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास को हम कैलकुलेट से डिनोट करें। तो देखिए यहां से बेटा क्या होगा, मास ऑफ गैस कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास ऑफ गैस मींस स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान रखिएगा मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोलर, ये ध्यान रखिए इस तरह से कैलकुलेशन होता है। फिर से ध्यान रखिए मास ऑफ गैस हो गया मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। सिंपली इसे कैसे कर देते हैं हम, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M, ये मास ऑफ गैस कैलकुलेट। जो तरीके थे मैंने आपको बताया, इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला पैरामीटर था। हम दूसरे पैरामीटर की तरफ चलते हैं जो कि स्टूडेंट है वो वॉल्यूम, सेकंड है आपका वॉल्यूम। पहला था मास और सेकंड हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सिंपल सी अगर बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर is the volume of
इज द वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल। ओके, जो गैस मतलब कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस सैंपल का भी वॉल्यूम होगा जिसमें वो रखा है। ये ध्यान रखिए। यूजुअली वॉल्यूम को हम डिनोट करने की अगर बात किया जाए, ये डिनोट किया जाता है, मीन्स एक्सप्रेस किया जाता है लीटर में एक्सप्रेस किया जाए या मिलीलीटर में, या आपका ध्यान रखिएगा मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, इसी में आपका वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, या ऑलरेडी जानते हो। जैसे अगर कह दिया जाए 1 डेसीमीटर क्यूब में, ध्यान रखिए पहली बात 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे होगा। अब इसी तरह अगर स्टूडेंट बात किया जाए कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने आपका मीटर, ये देखिए इसे ऐसे कह दिया जाए 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब, तो 10 पावर -3 हो जाएगा। ये सब आप जानते रहिए स्टूडेंट। और ध्यान रखिए अगर कहा जाए 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब मतलब 10 पावर 2 का क्यूब मीन्स 10 पावर 6। ये इस तरह से डिनोट किए जाते हैं वैल्यूम की बात किया जाए। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपका एसआई यूनिट ऑफ द आपका वैल्यूम का क्या होता है, एसआई यूनिट वैल्यूम का जो होगा, एसआई यूनिट वो आपका होगा मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट जो होगा वो होगा सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिए, ध्यान से समझे, वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट जो होगा वह सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आपके बेटा वॉल्यूम जो था सेकंड था। अगला आपका पैरामीटर है आपका प्रेशर, थर्ड आपका ये तो सेकंड पैरामीटर था। थर्ड पैरामीटर की अगर बात की जाए तो थर्ड पैरामीटर आपका है प्रेशर। प्रेशर बेटा जानते रहिए, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स। देखिए थर्ड बात की जाए प्रेशर, अब प्रेशर को क्या कहेंगे, इट इज द फोर्स, ये जानते रहे। तो प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये फोर्स होता है जो पर यूनिट एरिया पे वर्क करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को कैपिटल P से अगर डिनोट करें इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम कैपिटल M से और एरिया को कैपिटल P से अगर डिनोट करें, फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाए। और फोर्स क्या होता है बताएं, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। तो पहले मतलब क्या होगा, P इज इक्वल टू F अपॉन A इज इक्वल टू M इनटू A अपॉन कैपिटल। ये बात, ये फोर्स की बात है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर बात की जाए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस पर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है, क्यों पड़ता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपकी प्रेशर डेवलप होता है किसी भी गैस कंटेनर में। ये ध्यान रखिएगा। अगर स्टूडेंट अगर बात की जाए बेटा, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ गैस इज, ध्यान रखें, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। ध्यान रखें, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का प्रेशर जो होगा टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, या कह सकते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। गैस के केस में ऐसा है। अगली बात स्टूडेंट कहा जाए स्टैंडर्ड या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए। अगर बात किया जाए स्टैंडर्ड या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ध्यान दें, स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मर्करी कॉलम में जो 76 सेंटीमीटर आपका हो
वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, महसूस करता है, जो बढ़ता है इस पे प्रेशर, उसी को हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। ये ऐसा प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर द्वारा एग्जर्ट किया जाता है सी लेवल पर। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा प्रेशर की यूनिट की अगर बात की जाए, यूनिट प्रेशर का क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एरिया, मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं पास्कल। ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। इट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज द पास्कल। ये ध्यान रखिएगा, पास्कल होता है। ओके, यूनिट की फोर्स की बात की है। अब ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए व्हाट इज द पास्कल, पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे आप डिफाइन करेंगे बताएं। पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही से था, P इक्वल टू F अपॉन A, क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स, मतलब क्या होगा, फोर्स पर यूनिट या 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, अप्लाई हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, वही आपको क्या कहलाता है, पास्कल कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। The instrument used for the determine the या measure the atmospheric pressure is known as the barometer। ये ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट 1 by 1 अगर जानते चले हम 1 ATM में कितना कुछ वैल्यू होता है वो भी मैं आपको लिखता चलूं। अब देखें बेटा 1 by 1 देखें, 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, इसी को हम क्या कहते हैं, 760 mm, या इसी को हम कहते हैं 760 टॉर, TOW। 7 से पहले यूज होता, टार आजकल नहीं यूज होता, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 760 mm और 760 टॉर। 1 ATM में कितने बार होते हैं, ये आप ये देखते हैं, ये चीजें याद रख लीजिएगा। 1 ATM इक्वल टू बार की बात किया जाए तो 1.01325, 1.01325 बार 1 ATM। ये इस 1 बार अगर निकालना तो आप डिवाइड कर लेंगे, 1 बार इक्वल टू डिवाइड कर 0.98। देखते चले 1 ATM कितना बार 1 बार निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.01325, जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.987। ओके, ये आप जानते रहिएगा, ये सब आपके। और इसमें और कुछ आप जानते रहिए, 1 पास्कल पूछा जाए, PF पास्कल, 1 पास्कल में कितना होगा आप जान ही रहे हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर को हम देंगे केजी पर मीटर, आपका सेकंड इनवर्स 1 kg पर मीटर सेकंड पर -2 ना, इसे भी हम कह सकते हैं। 1 ATM में ध्यान रखो 1 बार में 10 पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, किलो पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10 पावर 2 किलो पास्कल। 1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पावर 2 किलो पास्कल। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक स्टूडेंट चीज ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऑफ स्कूटर हुआ, कार हुआ और टायर्स हुआ, ये क्या होते हैं, इस तरह से यूज किए जाते हैं। उसकी वैल्यू जो होती है 1 ATM इक्वल टू 14.7, 14.7। आप ध्यान रखिएगा, आपका LC लिखा जाता है स्क्वायर पर इंच, ये भी पूछे जाते हैं, साइकिल स्क्वायर पर इंच आपका लिखा जाता है 1 ATM की वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, इतना कुछ प्रेशर के विषय में था, हमने पढ़ा, मास पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया।
एक और आपका पैरामीटर लास्ट है आपका टेम्परेचर, उसे भी स्टूडेंट वन बाय वन हम देखते हैं टेम्परेचर क्या कुछ है। तो लास्ट आपका गैस पैरामीटर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जानते ही बेटा, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के वो क्या होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर एक ऐसा आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर की अगर बात की जाए बेटा, जो सब्सटेंस यूज किया जाता है whose expansion is measured with the help of temperature is mercury। ध्यान रखिएगा, मरकरी यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर आपका सबका यूज करते हैं, निकालते हैं। जैसे सुना, टेम्परेचर इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजरमेंट ही टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के ध्यान रखिएगा, आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीन आपके बताए गए हैं। सेंटीग्रेड इसे कहते हैं, सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, पहला स्केल हो गया। दूसरा आपका स्केल हो गया केल्विन स्केल एंड आपका थर्ड है डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ध्यान रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। FAH डिग्री फ़ारेनहाइट, FARENHEIT, ये तीन हैं। बाकी और एक स्केल यूज किया जाता था, लेकिन ध्यान रखिए तीन ही आपके ये स्केल यूज किए जाते हैं टेम्परेचर के को कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा SI यूनिट, ध्यान रखिएगा SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखिएगा, ये केवल केल्विन यूज होता है, डिग्री केल्विन यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब रिलेशन की अगर स्टूडेंट बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये पहला रिलेशन हो गया। और दूसरा रिलेशन जानते रहिएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। इसे ऐसे लोग लिखते हैं C इक्वल टू आपका 5/9, C इक्वल टू क्या होता है 5/9 या -9, चाहे आप जैसे एक याद रखिए, बातें दोनों एक ही। तो स्टूडेंट ये आपका क्या था, टेम्परेचर पैरामीटर्स की बात थी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसे आप चाहे जैसे ये आपको रिलेशन में बता दिया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। ये आज हमने पढ़ा गैस पैरामीटर्स। गैस पैरामीटर्स में हमने पढ़ लिया मास, वॉल्यूम, आपका डेंसिटी, और उसके बाद हमने पढ़ लिया टेम्परेचर पढ़ लिया। तो प्रेशर भी हमने इसमें पढ़ा है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट। तो गैस पैरामीटर्स आज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। सो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।